ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का वर्णन। यह योग अधिक खाने वाले का सिद्ध नहीं होता, कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है। शरीर में आलस छा जाता है। बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जब ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। न तो सुखपूर्वक बैठा जा सकता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जा सकता है, तथा न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? और ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहने का मन करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? न चाहते स्वप्नशील, जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि ज़्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज़्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं। संकल्प विकल्प होते रहते हैं। शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योग की सिद्ध कैसे होगी? जब अधिक सोने से भी योग की सिद्ध नहीं होती, तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्ध कैसे हो सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है, तब उनको भी नींद नहीं आती, परंतु उनका जगना और तरह का होता है। अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है, उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातों जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युष साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए, तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में हो। ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार करने वाला है। विहार भी यथा योग हो, अर्थात ज़्यादा घूमना फिरना न हो। प्रत्युष स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो, वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाएं और न उनका अभाव ही हो। ये सभी यथा योग्य हों, ऐसे करने वाले को युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जैसा देश काल परिस्थिति
आदि प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसको ही युक्त चेष्ट कहते हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे। रात के मध्य भाग में सोए, इसमें भी रात में ज़्यादा देर तक जगने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने में स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिलता है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है।